वहीं 2 चरणों का चुनाव मतदान अभी तक हो चुका है। वहीं तीसरे चरण के लिए तमाम दिग्गज अपनी ताकत झोंक रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी की तरफ से जहां पर 80 सीटों पर फोकस किया गया है, तो यह चरण इस बार समाजवादी पार्टी के लिए, सैफई परिवार के लिए, मुलायम परिवार के लिए खास होने वाला है, क्योंकि इसमें उनके 3 दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, जनता ने भी मन बना लिया है कि संविधान को खत्म करने वालों के साथ आर और पार होगा। तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में, अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ से जीत रही है। इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, जन जन खुद चुनाव लड़ाएगा। मैनपुरी, एटा, बदायूं, कन्नौज, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के ब्रज और रुहेलखंड क्षेत्र में आने वाली ये वो कुछ सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से इनमें से कुछ सीटें सपा के हाथ से निकल चुकी हैं और उसी किले को वापस पाने के लिए अखिलेश एंड फैमिली पूरा जोर लगा रही है। तो बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली हुई है। लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता यादव लैंड वाली सीटों पर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी और ये सपा बसपा के लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, उस समय बहनों और भाइयों आप याद करिए, तब कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। हमारे आराध्य देवों के अवतार पर, उनके अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। आज तो अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए ना, हो गए ना, कोई संदेह है क्या? कोई संदेह है अभी भी? और काशी और अयोध्या की तो पूरी बारी हो चुकी, अब तो हम लोग चल रहे हैं इधर की तरफ, ब्रज भूमि की तरफ चल रहे हैं और इसीलिए हम लोग आह्वान करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है भारत की आस्था का सम्मान होगा। दिल्ली की सत्ता में आने का है, लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव साख का प्रश्न है, क्योंकि नेताजी के बिना अखिलेश यादव का ये पहला चुनाव होगा जो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। और शायद इसीलिए अखिलेश यादव लैंड की उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जिन पर तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें सैफई परिवार की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। देश के सबसे बड़े राजनीतिक घरानों में शुमार सैफई के यादव परिवार के 3 रणबांकुरे राजनीतिक मैदान में पराक्रम दिखाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले बात मैनपुरी लोकसभा सीट की। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। यादव परिवार की बहू का मुकाबला बीजेपी के जयवीर सिंह से है। सपा का गढ़ कही जाने वाली इस सीट पर मौजूदा सांसद डिंपल यादव ही हैं और इसी गढ़ को बचाने के लिए एक बार फिर डिंपल यादव उम्मीदवार बनाई गई हैं। तो उस किले को ढाने के लिए बीजेपी ने जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। मैनपुरी में यादव वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। सीट पर करीब 4 लाख यादव वोटर हैं। इनका एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को ही मिलता है। समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, गठबंधन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ से जीत रही है। असली पीढ़ी यही तो है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई, यही तो है पीडीए। तो पीडीए दिखाई पड़ रहा है। बधाई सपा के लोगों को, बधाई अखिलेश जी को बधाई। लोगों ने इस बार निर्णय ले लिया, मैनपुरी का निर्णय है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, जन जन खुद चुनाव लड़ रहा है। एक एक मतदाता, एक एक यहाँ का व्यक्ति खुद चुनाव लड़ रहा है। इस बार मैनपुरी ने निर्णय ले लिया है कि लड़ेगा मैनपुरी, लड़ रहा है मैनपुरी और जीत रहा है मैनपुरी। तीसरे चरण के टेस्ट में दूसरी सीट बदायूं है, जहां अखिलेश यादव को उम्मीदवार तय करने के लिए माथापच्ची करनी पड़ी और कई दिनों के कंफ्यूजन के बाद आखिरकार शिवपाल सिंह के बेटे और अखिलेश के चचेरे भाई आदित्य सिंह का नाम फाइनल हुआ। बदायूं सीट पर आदित्य सिंह के सामने बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह को सीट जीतने का जिम्मा दिया है। सपा से आदित्य सिंह का नाम फाइनल होने के बाद से ही शिवपाल यादव लगातार प्रचार में जुटे हैं। बेटे की जीत के लिए शिवपाल ने पूरा माहौल बना रखा है। यादव फैमिली का सीट पर फोकस इसलिए भी है क्योंकि सीट पर 17 बार हुए चुनाव में 6 बार समाजवादी पार्टी जीती थी।
इतना ही नहीं, 2014 में मोदी लहर के बावजूद सपा के धर्मेंद्र यादव ने जीत हासिल की थी। बदायूं का यादव और मुस्लिम वोटर भी समाजवादी पार्टी के साथ जाता है। सीट पर 4 लाख यादव तो मुस्लिम वोटर 3.5 लाख हैं। हालांकि बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस सीट पर और जोर लगाना शुरू कर दिया है। एनडीए गठबंधन के पक्ष में हवा चल पड़ी है और देखिए अब यहाँ उत्तर प्रदेश में पश्चिम में ये हवा तेज से चल पड़ी है। अब पूरब में जाते जाते ये आंधी बन जाएगी। वहीं फिरोजाबाद से राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय मैदान में हैं। अक्षय यादव के सामने बीजेपी के विश्वदीप सिंह हैं। फिरोजाबाद सीट से अक्षय यादव मोदी लहर के बावजूद 2014 में अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे और शायद इसीलिए एक बार फिर उन्हें टिकट दिया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा खुद अखिलेश यादव की है, जो इत्र नगरी कन्नौज से चुनावी मैदान में है। कन्नौज से अखिलेश के सामने बीजेपी के सुब्रत पाठक हैं। नॉमिनेशन के बाद अखिलेश यादव ने कन्नौज में पहला रोड शो किया। रोड शो में कई कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखकर अखिलेश यादव गदगद नजर आए और कह गए कि संविधान बदलने वालों को जनता करारा जवाब देगी। अखिलेश यादव 2019 में मिली हार का बदला लेने और हारा गढ़ वापस पाने के लिए कन्नौज क्रांति की बात भी कर रहे हैं, तो बीजेपी फिर जीत का दावा कर रही है। देश बदलाव चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। जनता को धोखा मिला, जैसे उन्होंने जुमला दिया था वैसे ही इन्होंने गारंटी की घंटी दी है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, जनता ने भी मन बना लिया है कि संविधान को खत्म करने वालों के साथ आर और पार होगा। राम गोपाल यादव और उनकी पार्टी सांप्रदायिक, जातिवाद और परिवारवाद की पाठशाला से निकली हुई है और ये विनाश की राजनीति करने वाले लोग हैं और ये लूट, आतंकवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में ब्रज और रोहेलखंड की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। पिछले लोकसभा चुनाव में संभल और मैनपुरी सीट पर साइकिल दौड़ी थी, जबकि 8 सीटों पर कमल खिला था। ऐसे में अखिलेश यादव जहां हारे हुए गढ़ों को वापस पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो बीजेपी मिशन 80 के लक्ष्य को साधने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में वोटिंग से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से दिया इस्तीफा। आपसे गठबंधन को लेकर नाराज चल रहे थे। विक्रमादित्य सिंह का कंगना पर हमला, कहा मैं बात कर रहा था तर्क की, मैं बात कर रहा था इतिहास की, लेकिन उनको न तर्क समझ आया और न इतिहास। जम्मू कश्मीर के उधमपुर कठुआ बॉर्डर के पास छिपे हुए 4 आतंकी हमले में सेना का एक जवान हुआ जख्मी। महादेव बैटिंग ऐप केस में मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन, सूत्रों के हवाले से खबर, मामले में एक्टर साहिल खान को पुलिस ने हिरासत में लिया। गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में निकाली गई कार रैली में मोदी समर्थकों का दिखा जमावड़ा। महाराष्ट्र के मुंबई में पुलिस ने गाड़ी से जब्त किए 3 करोड़ रुपए, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। और आपको बता दें, कई दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सभी नेताओं ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में ली बीजेपी की सदस्यता। राजस्थान में भीषण गर्मी से जानवरों का हाल भी हुआ बेहाल। जयपुर के नाहरगढ़ जीव उद्यान में प्रशासन ने गर्मी से बचाव के लिए विशेष व्यवस्था की। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में एसआई सर्वे लगातार जारी। 37 मजदूर और 20 अधिकारी भोजशाला में मौजूद। संजय राउत का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा 10 साल से चल रही तानाशाही की सरकार, ये हमारी मर्जी है। हम 1 साल में 4 प्रधानमंत्री बदले या 5 साल में 2, ये हमारे गठबंधन की मर्जी। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने कुख्यात गो तस्कर मोहसिन को किया गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ जख्मी। बिहार के सीतामढ़ी में बदमाशों ने नेपाली नागरिक को बनाया निशाना, तो वहीं गोली मारकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में
टीम को चेकिंग के दौरान मिली कामयाबी। टीम ने कार सवार लोगों से 3 लाख से ज्यादा कैश किया बरामद।